सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला गर्मी से बचाएगा, उनको गर्मी नहीं लगेगी, उनको अल्लाह ताला अपने अर्श की छाया में, अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। कौन होंगे? फरमाया अल इमामुल आदिलु, सबसे पहले तो वो इमाम होगा, वो बादशाह होगा, वो खलीफा होगा जो अदल इंसाफ करने वाला हो। व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और वो नौजवान भी अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। उस नौजवान को क़यामत के दिन गर्मी नहीं लगेगी, जिसने दुनिया की गर्मी बर्दाश्त करके ज़ोहर की नमाज पढ़ी होगी, जिसने दुनिया में अपनी नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज पढ़ी होगी। व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। आज तो माशाअल्लाह मस्जिदों में अगर हमारे बुजुर्ग हजरात ना आए तो ताले लग जाएंगे मस्जिदों में। फजर की नमाज में गिनती के नौजवान आपको मिलेंगे। क्यों भाई, क्यों ऐसा? 70 साल वालों का हिसाब होगा और 20 साल वाले का नहीं होगा, 25 साल वाले का नहीं। भाई 70 साल वाले से तो बाद में पूछा जाएगा, तुझसे पहले पूछा जाएगा। दुनिया में अगर एग्जाम होने वाला हो, इम्तिहान होने वाला हो, और इम्तिहान का पर्चा कोई टीचर पहले से बता दे, स्टूडेंट को बता दे भाई देखो ये सवाल आने वाला है, तैयारी कर लो, तो स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, भाई ये टीचर बहुत अच्छा है, इसने एग्जाम के क्वेश्चंस आउट कर दिए, सवाल इसने बता दिया, बस अब हमको याद करना है, तैयारी करना है। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, आपके रसूल ने भी आपके लिए कयामत के दिन का पर्चा आउट कर दिया है। कयामत के दिन 4 सवालों का जवाब दिए बगैर आप हिल नहीं पाएंगे। नबी अकरम फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल भी न पाएगा जब तक वो 4 या 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफ़ना, पहला सवाल होगा मेरे बंदे तूने अपनी उम्र कहां गुजारी, 60 साल 70 साल 50 साल तूने कहां गुजारा। वअन शबाबिही फीमा अबला, और दूसरा सवाल होगा मेरे बंदे हमने तुझे 20 साल से लेकर के 40 साल का जो दौर दिया था, जो ताकत का दौर दिया था, जो जवानी का दौर दिया था, जो कुछ करने का दौर दिया था, तू बता तूने जवानी को कहां गुजारा। जवानी का अलग से हिसाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। तो हमारे नौजवानों की जवानी कहां गुजर रही है? इंस्टाग्राम पे गुजर रही है, फेसबुक पर चैटिंग करने में गुजर रही है, फेसबुक और यूट्यूब पर फैश वीडियोस देखने में गुजर रही है, टाइम पास में गुजर रही है। रात को 2-2 बजे मुस्लिम इलाकों में निकल जाओ, आपको कोई लड़का किसी लड़की से बात करते हुए मिल जाएगा, कोई पबजी गेम खेलते हुए मिल जाएगा, कोई चैटिंग करते हुए मिल जाएगा। ये हमारे नौजवानों की रातें हैं, ये हर गांव हर मोहल्ले के हालात हैं मेरे भाई। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अल्लाह की कसम इस्लाम आपके जैसे नौजवानों के जरिए आज हम तक पहुंचा है। जरा गौर करो, अगर मेरे नबी को हजरत बिलाल के जैसे नौजवान न मिले होते, अगर हजरत जैद के जैसे नौजवान न मिले होते, अगर उस्मान गनी के जैसे नौजवान न मिले होते, अगर अली मुर्तजा के जैसे नौजवान न मिले होते, अगर मुसअब इब्न उमैर के जैसे नौजवान न मिले होते, अगर खालिद बिन वलीद के जैसे नौजवान न होते, तो आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम अल्लाहु अकबर की आवाज न दे रहे होते, हम भी किसी पत्थर के बुत के आगे हाथ जोड़ रहे होते। नौजवानों की कुर्बानियों से, नौजवानों के जज्बे से, नौजवानों की इबादत से, नौजवानों के खून से इस्लाम हम तक पहुंचा है। और मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में नौजवानों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया है। मेरे नबी ने मदीना के अंदर किसको अपना एम्बेसडर बना के भेजा, मदीना के अंदर किसको अपना दाई बना के भेजा, इस्लाम का मुबल्लिग किसको बना के भेजा? किसी 70 साल के बूढ़े को नहीं भेजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने 25 साल के 24 साल के एक जवान राना को, हजरत मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को चुना और उन्हें अपना इस्लाम का दाई बना करके, मुबल्लिग बना के अल्लाह के रसूल ने मदीना भेजा। और जानते हो ये मुसअब इब्न उमैर कौन है? हमारे फैशन करने वाले नौजवान जरा गौर से सुने, जिनके बाल आमतौर से बंदरों की तरह होते हैं, जो कपड़े और लत्ते और पैंट और टी शर्ट सब फिल्मी हीरो की तरह पहनते हैं। हजरत मुसअब इब्न उमैर अपने दौर के सबसे फैशनेबल नौजवान थे।
उनका जूता यमन से आता था, उनके कपड़े हजरमूत से आते थे, वो जो खुशबू लगाते थे पूरे मक्का में वो खुशबू कोई नहीं लगाता था। अमीर बाप की इकलौती औलाद थे मुसअब इब्न उमैर। और यही बेटा जब इस्लाम कबूल करता है, बाप ने घर से निकाल दिया, मां ने दरवाजे बंद कर लिए। भाई एक आदमी पहले से गुर्बत में रह रहा हो, उसके लिए लाइफ स्टाइल बहुत मुश्किल नहीं होती। जो बिल्डिंगों में रहा हो, जो ऐशो आराम से रहा हो, उसको अगर गुर्बत की जिंदगी गुजारनी पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। मुसअब इब्न उमैर समझो कि उस ऊंची और उस बेहतरीन लाइफ स्टाइल को छोड़ करके जब इस्लाम कबूल किया तो बिल्कुल सिंपल जिंदगी गुजारने लगे। सहाबा कहते हैं वही मुसअब इब्न उमैर जब मक्का की गलियों में फटे पुराने कपड़े पहन करके निकला करते थे, हम देख करके ठंडी सांसें भरा करते थे, आय अल्लाह ये वही मुसअब इब्न उमैर है कल जो मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान था, जो मक्का में सबसे कीमती कपड़ा पहन करके निकला करता था, सबसे आला खुशबू लगा करके निकला करता था, सबसे कीमती जूते पहन करके निकला करता था। आज वही मुसअब इब्न उमैर अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुका है और फटे पुराने पैवन लगे कपड़ों में मक्का की गलियों में चल रहा है। और यही मुसअब इब्न उमैर जब गज़वे उहद में शहीद होते हैं, अल्लाह अकबर, सीरत की किताबें उठा के देखो, नहीं कोई किताब पढ़ सकते, मुबारकपुर की सरजमीन बहुत करीब है आपके इलाके से, मौलाना सफीउर रहमान की रहीकुल मखतूम उठा के देखो। उहद की लड़ाई के बाद, उहद की जंग के बाद जब शहीदों को कफनाया जाने लगा तो हजरत मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतनी बड़ी चादर नहीं थी कि उनकी पूरी बॉडी को कवर किया जा सके। पैर को ढांका जा रहा है तो सर खुल रहा है, सर को ढांका जा रहा है, पैर खुल रहा है, किसी तरीके से सर को कवर किया गया और पैर में घास वगैरह डाल करके उनको कब्र में उतारा गया। मेरे नौजवान भाइयों, जरा अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि इस जवानी का अल्लाह को हिसाब देना है, क्या हिसाब देंगे भाई? हमने जो काले करतूत किए हैं कोई जाने ना जाने, अल्लाह तो जान रहा है। अल्लाह का कैमरा तो 24 आवर ऑन है, अल्लाह की नजर तो हमेशा है, अल्लाह तो देख रहा है। नबी अकरम फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया वो नौजवान भी पाएगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। नंबर 3 वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, दो लोग आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, मिले तो अल्लाह के लिए मिले, जुदा हो तो अल्लाह के लिए जुदा हो, आपस में मोहब्बत हो, आपस में दोस्ती हो, अल्लाह के लिए हो, दुनिया के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, कारोबार के लिए नहीं, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें। ऐसे मोहब्बत करने और दोस्ती करने वालों को अल्लाह ताला कयामत के दिन गर्मी से बचाएगा। और नंबर 4 वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जिसको नमाज की फिक्र हो, जिसको नमाज की चिंता हो, जिसका दिल नमाज में लगा हो, जो इशा पढ़ के जाए तो फजर के बारे में सोचे, फजर पढ़ के जाए तो ज़ोहर के बारे में सोचे, जिसका दिल हमेशा नमाज में लगे। जैसे आजकल हम लोगों का दिल मोबाइल में लगा रहता है, अगर 10 मिनट के लिए, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अरब के पास बड़े बड़े उलमा का ये कौल है, वो कहते हैं कि आज नौजवानों का जो शौक है मोबाइल को लेकर के और नौजवानों की जो दिलचस्पी है मोबाइल को लेकर के, अगर इतनी दिलचस्पी कुरान को लेकर के हो जाए तो न जाने कितने कुरान के हाफिज तैयार हो जाए। मुझे एक वाकया याद आया, सऊदी अरब के एक आलिम दीन ने ट्विटर पे ट्वीट किया था इस वाकये को। उन्होंने कहा था एक मर्तबा सफर में मेरी मुलाकात हो गई एक फौज के ब्रिगेडियर से, सऊदी अरब की फौज में बड़े पोस्ट पर ब्रिगेडियर की पोस्ट पे एक आदमी था, उसने दोस्ती हो गई, मुझसे बातचीत होने लगी। मैं देखता था कि हर नमाज के टाइम उसके मोबाइल की रिंग बजती है, कॉल आता है और वो किसी से बस थोड़ी सी मुख्तसर सी सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ मैंने नमाज पढ़ लिया, इस तरीके की बात होती है और फोन कट हो जाता है। तो वो शेख कहते हैं, अरब के जो आलिम दीन है, वो कहते हैं कि कई मर्तबा ऐसा हुआ। तो मैंने एक मर्तबा उस ब्रिगेडियर से पूछा कि भाई ये मैं माजरा नहीं समझ पा रहा हूं कि हर नमाज के टाइम आपके मोबाइल पे कॉल आ रहा है और आप बस मुख्तसर सी बात करते फोन कट कर देते हैं। उस ब्रिगेडियर ने जवाब दिया, मेरे वालिद के 8 बच्चे, हम लोग 8 भाई हैं, वालिद की उम्र 70 साल हो चुकी है,
हर नमाज के टाइम मेरे वालिद का मामूल है, तमाम बच्चों को वो लाइन से फोन करते हैं, मेरे बच्चों कहाँ हो, तुमने जुहर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने असर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने मगरिब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुम फजर में उठे कि नहीं उठे। वो हर नमाज के टाइम अपने बच्चों को कॉल करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे समाज में बेनमाजी अगर है तो इसलिए भी है कि नमाज पढ़ने वाले बाप ने अपने बच्चों को कभी नमाज के लिए उठाने की कोशिश नहीं की। नमाज पढ़ने वाले और तहज्जुद पढ़ने वाली माँ ने भी अपनी बच्चियों को कभी नमाज के लिए कहा नहीं। आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को नमाज की तलकीन करना। नमाज से ऐसी मोहब्बत कर लो, नमाज से ऐसा ताल्लुक पैदा कर लो कि नमाज अगर एक टाइम की भी छूट जाए तो लगे कि हाँ जिंदगी में कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, नबी अकरम फरमाते हैं कि वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। 4 लोग हो गए, 7 लोगों का जिक्र किया अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में। नंबर 5, 5वें आदमी का ताल्लुक हमारे शेख नियाज साहब की तकरीर से। भाई जिनसी बेरा रवि है, जमाना बहुत खराब है, बेपर्दगी बहुत ज्यादा है, इंटरनेट है, गंदी चीजें हैं, सब ठीक है, सब है। ईमान कहां है भाई? अल्लाह का डर कहां है? क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जुलेखा ने, अजीज मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे खिड़की बंद करके और अपनी बाहों में हजरत यूसुफ को बुलाने की दावत नहीं दी थी? मगर हजरत यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा था, मैं तेरी इस दावत को कबूल नहीं कर सकता। मेरे रब ने तेरे घर में मुझे ठिकाना दिया और मैं तेरे साथ ये गलत काम करूं? माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वरजुलुन दातहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो इंसान जिसको कोई खूबसूरत औरत, पैसे वाली औरत, हुकूमत वाली औरत गलत काम की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुझसे तेरे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं अपनी शहवत को पूरी करने के लिए नाजायज रास्ता नहीं अपना सकता, मैं ज़िना नहीं कर सकता, मैं बदकारी नहीं कर सकता, अल्लाह के खौफ की वजह से वो उसकी दावत को ठुकरा दे। आज तो लोग मौके तलाश करते हैं गुनाह करने के, कहीं से कोई नंबर मिल जाए, कहीं से कोई मामला तय हो जाए। आज हमारे नौजवान गुनाह के मौके तलाश करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते, वो नौजवान जिसको मौका मिल रहा है, औरत बुला रही है, मगर अल्लाह के डर से वो उस दावत को ठुकरा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत के दिन की गर्मी से बचाएगा। 5 लोग हो गए। नंबर 6, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, और वो इंसान भी अल्लाह ताला के यहाँ गर्मी से बचाया जाएगा जो अल्लाह की राह में छुप करके सदका करे, छुपा करके सदका करे, ऐसा सदका करे कि बाएं हाथ को भी पता न चले दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। ऐसा सदका करे कि किसी को कानों कान खबर ना हो, गरीब को कंबल दे दे, गरीब को पता भी न चले मुझे कंबल किसने ओढ़ाया, गरीब के घर में अनाज की बोरी पहुंचा दे, गरीब को पता भी न चले मेरे घर में अनाज की बोरी किसने पहुंचाया। ऐसा सदका करे कि बाएं हाथ को भी पता न चले दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। और आखिरी आदमी, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़तैना, और क़यामत के दिन की गर्मी से वो इंसान भी बचाया जाएगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे, जो अकेले में अल्लाह को याद करे और अल्लाह के खौफ से रोने लगे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज पब्लिक के सामने रो देना और लोगों के मजमे में रो देना ये आसान काम है, लेकिन अल्लाह को तो वो आंसू पसंद है जो तन्हाई में गिरे, जो अकेले में अल्लाह के खौफ से गिरे, जो बंद कमरे में अल्लाह की बारगाह में सिसकते हुए रोते हुए आंखों से आंसू आ जाएं, वो आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। उन आंसुओं को अल्लाह ताला जाये नहीं करेगा। तो मेरे भाई, उस दिन की गर्मी से हमें और आपको बचने का इंतजाम करना चाहिए।